तो टेंजेंट टैन नॉर्मल भी करेंगे, बट देन वी विल डू द PYQs। इसमें काफी ज्यादा PYQs रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसको आप मेरे साथ ही करना, पढ़ना मतलब। तो आज मैक्सिमा मिनिमा देख लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक आता है जो मैथमेटिकल फॉर्म में हो, ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्म में हो, जो ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्म में हो, वो एक आता है। मतलब कोई इक्वेशन दिया हुआ है, अब आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है वो चीज। और एक दूसरा जो आता है वो आता है वर्ड प्रॉब्लम। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें बच्चों को काफी दिक्कत होता है कि पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है, फिर सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व तो इसमें भी करना पड़ता है, मैथमेटिकली इसमें भी करना पड़ता है, बट इसमें इक्वेशन भी हमको खुद से ही बनाना होता है। उसके लिए फिर काफी चीजें जैसे एरिया, वॉल्यूम, वो सारी चीजें, सिलेंडर का, कोन का, स्पीयर का, वो सब पता होना चाहिए। तो दीज आर मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज कंपेयर टू दिस, बट सैडली हमको तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के लिए आते हैं। तो हम दोनों देखेंगे। अब प्रोसीजर क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा निकालने का। देखो, दो टाइप के मैक्सिमम मिनिमा होते हैं। हमको वो क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देगा कि आपको क्या निकालना है। एक होता है, कोई अलग बात नहीं है, बस एक होता है लोकल मैक्सिमम मिनिमा, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। ठीक, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसा बताती हूँ। जैसे ऐसा फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है A और ये है B, ये है C और ये है D। तो अगर मैं x A से B के बीच में कंसिडर करूं, तो ये जो है H1, ये मैक्सिमम है, ठीक है। H1 इज हाईएस्ट। ये पेन का कलर दिख रहा है क्या, या चेंज करो? बहुत ही कम बच्चे हैं यार, सुबह उठना नहीं होता है क्या? अभी 12th में हो यार, तुमको तो उठना ही चाहिए। दुनिया का और कोई उठे ना उठे, 12th के बच्चों को तो उठना ही चाहिए सुबह। 4-5 बजे उठ के केमिस्ट्री वेमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो क्या तुम लोग? मैथ्स के फॉर्मूले कभी पढ़ते हो फिर? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो तुम ऐसे इतना कभी सोते हो पता नहीं। जल्दी सोया करो और 5-6 घंटे सोया करो बस तुम लोग। तो x बिलोंग्स टू A से B के बीच में H1 इज हाईएस्ट। तो ये मिनिमम वैल्यू हुई और ये मैक्सिमम वैल्यू हुई। कहाँ से कहाँ तक? A से B के बीच में। अब अगर मैं बोलूं कि x इज बिलोंगिंग टू B टू C, तो इसमें मिनिमम ये वैल्यू हुई, या ये हुई इक्वल ये, और ये है मैक्सिमम, ठीक है। और अगर मैं C टू D बोलूं तो ये मिनिमम हुई और ये मैक्सिमम। तो डिफर कर रहा है क्योंकि ये लोकल है। A से B एक लोकल इंटरवल है, मतलब एक पूरे डोमेन का एक पार्ट है लोकली। और B से C भी एक छोटा, मतलब एक इंटरवल है इस पूरे डोमेन का। तो इसके भी मैक्सिमम मिनिमम लोकल मैक्सिमम मिनिमा कहलाएंगे। सी टू डे में भी लोकल मैक्सिमम मिनिमा कहलाएंगे। जब हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे कि एक्स कहाँ से शुरू हुआ, ए से, कहाँ पे जाके रुका, डी पे। तो ये पूरा इंटरवल कवर होगा इसमें। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये। सो दिस विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम।
ठीक है, और सबसे छोटा क्या है, ये वैल्यू। सो दिस विल बी एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बोलो या मैक्सिमा बोलो वो सेम ही है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलो या मिनिमा बोलो सेम ही है। ठीक, अब ये सब तुमको पता चल गया। अब निकालते कैसे हैं? कोई भी लोकल हो या एब्सोल्यूट हो, प्रोसीजर एक ही है। जब आपको एफ ऑफ एक्स दिया होता है, कुछ दिया होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कुछ फंक्शन दिया होगा आपको, देखो ये मैक्सिमम मिनिमा जो है ना, वो आपको इन वन वेरिएबल है। आप जब इंजीनियरिंग करने जाओगे, तो जब मैथ्स वन मैथ्स टू मैथ्स थ्री पढ़ोगे, तो उसमें टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल भी पढ़ोगे। उसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो हमको नहीं आता है। तो हमारे सिलेबस में मैक्सिमम मिनिमा इन वन वेरिएबल ही है सिर्फ। इसका मतलब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं एक्स को वाई को एक्सप्रेस करूंगी एक्स के टर्म्स में, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स चलेगा या तो फिर कांस्टेंट चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि एक्स वाई को मैंने लिखा एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, कोई और वेरिएबल अल्फा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ एक्स चाहिए और कांस्टेंट चलेंगे बस, और कोई वेरिएबल और हमको नहीं चाहिए उसमें। ये हमको बहुत, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमको बहुत ज्यादा बचाएगा वर्ड प्रॉब्लम्स में। ओके, तो वंस यू हैव y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसके बाद हम एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएट करने करके आपको क्या करना है, जीरो से इक्वेट करना है। तो ये कोई इक्वेशन होगी, क्या इक्वेशन होगी वो नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होगी। तो मैंने उससे इक्वेट टू जीरो कर दिया, तो यहाँ से कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी मेरे पास एक्स की, x1 x2 x3, ऐसे कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। जैसा भी इक्वेशन है उस हिसाब से इनको हम बोलेंगे स्टेशनरी वैल्यूज। इनको हम बोलेंगे स्टेशनरी वैल्यूज या फिर बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। यही क्या था, ये था dy बाय dx। अब इसको ही हम क्या बोलते हैं, d2y बाय dx। अब हम क्या करेंगे, हम एफ डबल डैश ऑफ x1, ये वैल्यूज जो क्रिटिकल वैल्यूज है इसमें डालेंगे। फिर एफ डबल डैश ऑफ x2 ये हम निकालेंगे वैल्यूज। ओके, अभी देखो सबसे मजे की बात यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव आया तो ये मिनिमा होता है, उल्टा है। और अगर ये नेगेटिव आया तो ये मैक्सिमा होता है। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू आती है उस पे हम बताएंगे मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा है, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा है। ठीक है, अब ये तो वैल्यू भी नहीं है मैक्सिमा मिनिमा की, ये सिर्फ इंडिकेशंस के लिए हम यूज करते हैं। ये सिर्फ इंडिकेशन है, ये कोई ना मैक्सिमा मिनिमा का वैल्यू है ना कुछ है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स वन नेगेटिव आ गया, तो हम लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव है तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। तो इसने क्या रोल प्ले किया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ने, इसने क्या रोल प्ले किया, सिर्फ ये बताने का कि मैक्सिमा है या मिनिमा, उसकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, और फंक्शन की अगर वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम कितनी है, तो मुझे एफ में, ओरिजिनल एफ में वैल्यू डालनी है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ये सबको समझ में आया यहाँ तक?
ठीक है, समझ में आया। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हम क्या कर लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू जो भी निकलेंगे वो स्टेशनरी पॉइंट्स हम निकालेंगे। फिर हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स करेंगे और देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आया तो ये प्रोसीजर है। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे तो देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चंस, find the maximum and minimum values if any of the following functions given by। अगर है तो मतलब अभी मैं बताऊंगी क्या होता है। अगर है तो का क्या मतलब है, कभी कभी एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स जीरो आ जाता है, इसलिए वो इफ एनी बोल रहा है। अब ये फंक्शन है, मैंने आपको क्या बोला था कि प्रोसीजर क्या होती है मैक्सिमा मिनिमा निकालने की। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, विल डिफरेंशिएट इज एफ डैश ऑफ एक्स, फिर क्या आएगा 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2। सो ये कितना आया 4 टू सा 8x माइनस, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। अब इसको हम इक्वेट टू 0 करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स क्या करना है हमको, इक्वेट टू 0, मतलब 8x माइनस 4 इक्वेट टू 0। तो x कितना आ जाएगा, 4 उधर भेज दो और 8 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/, एक ही आया पॉइंट। तो अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या निकालेंगे, 8, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 8, विच इज व्हाट, विच इज पॉजिटिव, मतलब ये क्या आएगा मिनिमम। तो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। और क्या है मिनिमम वैल्यू, वो निकालेंगे एफ ऑफ 1/2 से। तो एफ ऑफ 1/2 अगर मैं लिखती हूँ तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, तो क्या बचा, तो ये मिनिमम वैल्यू। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा वाला ट्राई करो आप लोग, दूसरा वाला ट्राई करो। दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो खुद अपने नोटबुक में, बिल्कुल सिमिलर सा है।
बताओ आ रहा है क्या या मैं करके दूं? ये क्वेश्चन और एक करते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इस क्वेश्चन को करते देखो, व्हाट इज इट? इट इज it is find local maximum and minimum values of the function। तो फंक्शन दिया है f of x as x पावर 4/4 माइनस 2x³ प्लस 11/2x² माइनस 6x। ये फंक्शन दिया है, तो हम निकालते हैं अभी लोकल मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे f डैश ऑफ x। तो ये कितना आएगा 4x³ by 4 माइनस 6x प्लस 11x, क्योंकि 2 आगे आएगा तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 11x माइनस 6। तो बेसिकली ये कितना आया x³ माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6, यह है एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, विच इज x³ माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकाले, इसके फैक्टर्स कैसे निकाले, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि क्यूबिक के फैक्टर निकालना आपको आता नहीं है। यस, तुषार हैज रेज्ड द हैंड, एनीवन? तुषार, you can speak up. They have raised the hand. ठीक है, आगे चलते हैं हमारी स्पीकिंग। तो इसको हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, कोई सोच सकता है क्या करेंगे हम? आपने करा होगा कभी भी क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाले होंगे। ये 6x² होना चाहिए, सॉरी 6x², तो ये 6x² होना चाहिए। तो क्या आएगा देखो, आपको जब भी क्यूबिक के सॉल्व करना है क्यूबिक को, तो आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्राई मतलब क्या, जैसे वैल्यूज होंगी 1 0 -1 +1 2 -2 और ज्यादा से ज्यादा 1/2 -1/2, ये हिट करके देखो रैंडमली, शायद कोई एक सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर नहीं करेगा तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व इट, बिकॉज इसका मेथड है क्या है, लेकिन वो हमको नहीं है, तो हमको हिट एंड ट्राई। तो देखो अगर मैं 1 डालूंगी तो क्या आएगा, 1 -6 प्लस 11 -6, ठीक है। तो 11 + 1 12, 12 - 12 हो गया। तो देखो 1 से ही सेटिस्फाई हो गया ये। मैंने 1 क्यों लिया, मैं कोई रीजन नहीं है 1 लेने का, मैंने इसमें से एक वैल्यू ली 1। 0 तो दिख ही रहा है कि 0 नहीं होगा, -6 आएगा 0 से, तो मैंने +1 लेके देखा। अगर ये नहीं होता तो मैं -1 लेके देखती, फिर 2 लेके देखती, तो कोई एक तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका क्या रूट है, x = 1 इज अ रूट इसका।
तो अगर x इज इक्वल टू 1 रूट है तो मैं बाकी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी लिख सकती हूँ। कैसे लिखेंगे हम? दिस इज x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो x को किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ तो x क्यूब आ जाएगा x स्क्वायर से, फिर x इंटू एक्स क्यूब स्क्वायर कितना हो गया x क्यूब, और माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिवीजन करते हैं तो माइनस प्लस साइन चेंज करते हैं हम लोग, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5x। सो माइनस 5x इंटू एक्स कितना होगा माइनस 5x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस 5x कितना होगा प्लस 5x। अब साइन चेंज कर देंगे हम क्योंकि डिवीजन कर रहे हैं, तो 11 माइनस 5 कितना होगा 6x माइनस 6। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें प्लस 6 से, तो ये कितना होगा 6x माइनस 6। साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इस एक्सप्रेशन को मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ x माइनस 1 इंटू ये कोशेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि f डैश ऑफ x हम किससे इक्वेट कर रहे हैं 0 से। अब x माइनस 1 ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको तो हम, तुमको ये तो आता है, इसके फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके प्रोडक्ट 6 है और सम माइनस 5 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या आया? अब देखो दिस इज आपको पॉजिटिव चाहिए, तो ये आपको याद होगा मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था वेवी कर्व, जिसमें हम क्या करते थे, सारे हमको क्या फॉर्मेट में चाहिए थे, x प्लस माइनस एक फॉर्मेट में चाहिए थे जो है, और फिर हम रूट्स प्लॉट करते थे। तो यहाँ पे रूट्स क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 1 2 और 3। फिर हम क्या करते थे, किसको किसको याद है, एक्सट्रीम राइट से शुरू करते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आपको याद है तो मैंने आपको ये बताया था कि आप देखो कि किसी के सर पे इवन पावर तो नहीं, तो यहाँ पे तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसके लिए लिखा है हमने, ये एफ डैश ऑफ एक्स के लिए लिखा है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा 1 से 2 के बीच में, और 3 के आगे आगे पॉजिटिव होगा, ठीक। तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसने क्वेश्चन क्या पूछा था, इंटरवल ही पूछा होगा इसने, फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यूज फॉर इन, ठीक है। तो इसमें एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, इसमें एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा होता है मिनिमम, तो ये मिनिमम होगा 1 से 2 के बीच में और 3 से आगे। समझा आप लोग? देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है और 3 से आगे पॉजिटिव, और 1 से पहले नेगेटिव है और 2 और 3 के बीच में नेगेटिव। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 2 3, एक्स इज इक्वल टू 1 2 और 3, तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं एक और स्लाइड ऐड कर देती हूँ, या फिर यहाँ लिख देती हूँ मैं, आप लोग समझोगे तो बेटर है, स्लाइड ऐड करेंगे तो शायद समझे ना। तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम निकाले एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम एक बार और, तो वो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। अब एफ डबल डैश ऑफ 1 निकालते हैं, वो कितना आएगा 11 प्लस 3 14, 14 माइनस 12 2, तो ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे क्या होगा मिनिमा। एफ डबल डैश ऑफ 2 निकाल के देखते हैं हम, सो 2 स्क्वायर 4 4 3 जा
12 minus 24 plus 11. So this is again negative. नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम. और f डबल डैश ऑफ 3 अगर हम निकालने की कोशिश करें तो 3 स्क्वायर इज 9. 9 3 जा कितना, नहीं, हाँ 3 ही है, 3 ही है क्रिटिकल पॉइंट. तो अगर हम इसमें 3 डालते हैं तो कितना आएगा, 27 माइनस 36 प्लस 11. सो 27 प्लस 11 कितना होता है, 37. 37 38. तो ये पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव आएगा तो ये क्या है, तो 2 1 पे मिनिमम है, 3 पे मिनिमम है और 2 पे क्या है, मैक्सिमम है. तो अगर वैल्यू चाहिए तो एफ ऑफ 2 निकालो. बच्चे क्या करते हैं, गलती से एफ डैश में वैल्यू डालते हैं. दिस इज नॉट अलाउड. एफ में वैल्यू डालना होता है. ओके, तो एफ ऑफ 2 अगर हम निकाले तो 2 पावर 4 अपॉन 4 कितना होगा, 4. क्योंकि 2 पावर 4 कितना होता है, 32. 32 बाय 4, 2 2 जा 4 8 16 होता है, बराबर लिखा मैंने. माइनस 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है, 8. 8 टू जा कितना, 16. प्लस 11 बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये 11 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 12. तो ये कितना आएगा, माइनस 12 प्लस 22 माइनस 12. सो ये आ जाएगा -2. ये एफ मिनिमम है, ये मैक्सिमम है. एफ मैक्स कितना है, -2. ऐसी तुम एफ ऑफ +1 निकाल सकते हो. कुछ वैल्यू आएगा, जैसे वो कितना आएगा, 1/4 -2 प्लस 11/2 -6. ठीक है, तो ये कितना आएगा, 1. अगर मैं 4 ले लूँ तो 1 माइनस 22 -8. सो -21/4 -8, ये जो भी वैल्यू आएगा. फिर एफ ऑफ 3 भी निकाल सकते हो आप, यहाँ पे एफ ऑफ 3 भी निकाल सकते हो. आपको वहां पे वैल्यूज मिल जाएंगी, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है. तो मैक्स तो मैंने निकाल के दिखा दिया. अब मिनिमम के लिए आप वैल्यू डाल सकते हो इसमें. ये मिनिमम आएगा इधर या ये छोटा आएगा. ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में आया. सब लोग लिखो, क्वेश्चन को लिखो. क्वेश्चन लिखो. मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है, ये जो प्रोसीजर है सिंथेटिक डिवीजन का, ये अगर नहीं आता है तो फिर आपको उसमें देखना पड़ेगा. और कुछ और एक्सप्लेन करना है तो बताओ, कुछ मिस हो गया आपसे तो. मैम. यस मैम. मैम वेवी कर्व मेथड से रिपीट कर दीजिए. वेवी कर्व मेथड के लिए आप एब्सेंट थे क्या. हाँ जी मैम, स्क्रीन चल नहीं रही थी इसमें. एज सच इसमें हमने वेवी कर्व मेथड का एक्चुअल यूज नहीं किया है, बट मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे किया है हमने. देखो ये क्या आया था, ऐसे आया था ये मेरे हिसाब से, x-1, ये ऐसे आया था, x-1, x-2 और x-3 इक्वल टू 0. तो हमको रूट्स प्लॉट करने होते हैं. तो रूट्स मतलब क्या, ये कब 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 1 2 और 3 आ जाता है. तो हमने प्लॉट कर दिए नंबर लाइन पे ये नंबर्स 1 2 और 3. अब बेबी कर्व मेथड क्या होता है, एक्सट्रीम राइट से हम शुरू करते हैं और ऑल्टरनेट प्लस माइनस देते हैं. तो मैंने यहाँ से शुरू किया प्लस माइनस प्लस, ऐसे शुरू किया मैंने. तो आपका ये पॉजिटिव वाला इंटरवल है. ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, देन x बिलोंग्स टू 1 से 2
यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये पॉजिटिव का इंटरवल है, और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, यूनियन 2 से 3, ये नेगेटिव वाला इंटरवल है। तो पॉजिटिव है, ये एफ डैश है, एफ डैश की साइंस लिखे। तो जब एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव होगा तो एफ क्या होगा, मैक्सिमम, और ये एफ डैश ऑफ एक्स जब पॉजिटिव होगा तो एफ क्या होगा, मिनिमम होगा। मैंने वैसे कुछ यूज किया नहीं है, मैंने क्या किया, इसी इसी को, ये क्या है, ये स्टेशनरी पॉइंट्स है, तो इसी को यूज करके हमने क्या कर दिया, हमने फंक्शन देख लिया कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल दिया मैंने, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स में मैंने एफ डबल डैश ऑफ 1 देखा क्या है, एफ डबल डैश ऑफ 2 क्या है, एफ डबल डैश ऑफ 3 क्या है, क्या है मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये शायद पॉजिटिव आ गए दोनों, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे मिनिमम क्रिएट होगा, यहाँ पे भी मिनिमम क्रिएट होगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो यहाँ मैक्सिमम क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हमने देखा वो। समझे अभी, समझे रहे, या कोई कंफ्यूजन है अभी भी। ये मेथड मैंने 2 घंटा पढ़ाया था, तो अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो प्लीज जाके ये रिकॉर्डिंग देखो, क्योंकि इसमें ना कुछ न्यूएंसेस कवर नहीं हुए हैं, जैसे कि अगर इवन पावर होता है तो क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, किसको आपको होके भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डिनोमिनेटर के जो रूट्स होते हैं वो हमको एक्सक्लूड करने पड़ते हैं, तो वो चीज, तो वो एक बार रिकॉर्डिंग आप अच्छे से देखना वेवी कर्व मेथड का, क्योंकि उसमें काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे तो बहुत कम ही यूज हुआ है वो। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा निकालो अगर वो 0 है तो, ठीक है, सॉरी, अगर पॉसिबल है तो मैक्सिमम मिनिमा निकालो। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को देखना एक बार गाइस, इसको देखो एक बार अच्छे से। देखो, find two positive numbers x and y such that x plus y is 60 and x y cube is maximum। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनो। देखो, तुमको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी आगे करेंगे, कल करूंगी मैं वर्ड प्रॉब्लम्स, तो इसमें हमको ढूंढना होता है किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। ये इसमें हजारों इक्वेशंस दिए होते हैं, आपका सबसे पहला टारगेट क्वेश्चन पढ़ते वक्त यही होना चाहिए कि आप ये देखो कि कौन सी क्वांटिटी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है। तो यहाँ पे किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, एक्स वाई क्यूब को। और जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मुझे 2-3 वेरिएबल नहीं चलेंगे, यहाँ पे मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए एक्स वाई क्यूब में। ओके, तो मुझे एक तो x को यहाँ से हटाना पड़ेगा या तो y को हटाना पड़ेगा। जनरली अगर हम y f ऑफ x फंक्शन को कंसिडर करते हैं
जो हमको आदत है, तो मुझे y को ही हटाना चाहिए। ठीक है, अब कैसे हटाए? तो वो हटाने के लिए ही ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट उसने दिया है, वो कोई पागल नहीं है ऐसे ही देने के लिए, वो दिया ही होता है। अगर यहाँ पे मिक्सचर है तो कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन होता है, सम ऑफ द नंबर्स वो कुछ बोल देगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कुछ बोल देगा। ओके, तो यहाँ से अब मैं क्या करूंगी, y को निकालूंगी, तो y कितना होगा यहाँ से 60 माइनस एक्स, हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी उसको y को रिप्लेस कर रही हूँ, 60 माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा 60 माइनस एक्स का क्यूब, ये है y। तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अब तो क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आ गया जो हम सॉल्व, तो y डैश निकालते हैं। तो y डैश निकालने के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, अगर आप इसको खोलते नहीं हो। आई प्रिफर नॉट डूइंग लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, सो आई विल डू इट दिस वे ओनली। तो x को मैंने वैसे ही रखा, 3 आगे 60 माइनस एक्स का पावर 2 इंटू -1। मुझे लगता नहीं है कि डेरिवेटिव में किसी को दिक्कत है। डेरिवेटिव में अगर किसी को दिक्कत है तो आपको डेरिवेटिव्स पढ़ना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये इसका नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें डेरिवेटिव तो हर क्वेश्चन में यूज होगा ही। मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है वैसे, और यहाँ पे चेन रूल से -x का डेरिवेटिव -1 है। ओके, ये माइनस माइनस इक्वेट टू 0 किया, 60 माइनस एक्स क्यूब को राइट साइड भेजा, माइनस माइनस कैंसिल, 60 माइनस स्क्वायर भी कैंसिल, एक ही पावर बचेगा यहाँ से, तो ये बचेगा 3x इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। आई होप देयर इज नो डाउट विद दिस। इस माइनस एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आती हूँ, वो होगा 4x, 4x इज इक्वल टू 60, तो x कितना होगा 60/4, मतलब 30/2, मतलब कितना 15। ये सारा कैलकुलेशन आपको मेंटली करना चाहिए, सब लिखते नहीं बैठते हम जेई मेंस में या एडवांस में, वो सब लिखते बैठोगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है, प्रोसीजर तो नहीं मैं बोल रही हूँ, बट कैलकुलेशन सारे मेंटली करने चाहिए आपको, विथ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन डूइंग अ मिस्टेक। अगर लगता है कि हाथ कच्चा है आपका और मिस्टेक हो सकता है तो फिर लिखो, फिर उसको कोई ऑप्शन नहीं। आपको क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू 15 मिला, जो क्रिटिकल पॉइंट है या फिर आप बोलते हो कि स्टेशनरी पॉइंट है। मुझे यहाँ ढूंढना पड़ेगा ये मैक्सिमम के लिए या मिनिमम, तो उसके लिए y डबल डैश निकालेंगे हम। y डबल डैश देखो यहाँ से क्या आएगा, -3 तो मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पे फिर से एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू 2 60 माइनस एक्स इंटू -1 प्लस 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू -1। ठीक है, अब इसमें अगर आप 15 डालोगे तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है? ठीक है, सो 15 इंटू 2 30, 30 15, सो ये 45 इंटू -1 प्लस दिस विल बी 45 स्क्वायर -3 इंटू 45 स्क्वायर। सो देखो -3, ये -30 इंटू 45 है, ये 30 कैसे आ गया यार? हाँ बराबर है। सो दिस विल बी -30 into 45 and this will be -2 into 45 square. So अगर मैं माइनस बाहर ले लूं और -45 बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 45 और ये हो जाएगा 30 माइनस 90 प्लस 90, तो ये पॉजिटिव आ गया। एक मिनट,
एक x यहाँ से 60 भी आएगा। अच्छा ये वो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। अभी काफी 75% ये क्वेश्चन बचा, अभी तो x ही नहीं निकला, तो हम f ऑफ x वगैरह दो वैल्यूज आपको निकालने पड़ेंगे। तो नहीं हुआ ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। स्लाइड नंबर क्या है, ये स्लाइड नंबर 58। यस 58 से कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास है मेरा, आपका भी होगा, तो चलो बाय बाय।